वो स्पेशल था, दीवाना था और ज़िंदगी में कभी मिल तो नहीं पाया, लेकिन अपने लीडर के लिए जुनूनी था। पीटीआई के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की हलाकत को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। मुतज़ाद मौक़िफ़ और मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। कौन एक इस मासूम मौत पर झूठ बोल रहा है, कौन इस पर सियासत खेल रहा है। मैं आपके सामने पहले कुछ हक़ाइक़ रखना चाहती हूँ और उन पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मौक़िफ़ को जानते हैं। फिर ये भी जानते हैं कि कौन से हक़ाइक़ उस दिन की सिचुएशन के साथ मैच करते हैं। नाज़रीन, 8 मार्च को पीटीआई की रैली रोकने के लिए पुलिस ने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, ये हकीकत है। उस दौरान पीटीआई रहनुमाओं का मौक़िफ़ सामने आया कि उनका एक कारकुन जिल्ले शाह पुलिस तशद्दुद से मारा गया है। इस वाक़े को लेकर पंजाब पुलिस और निगरान हुकूमत पर खासी तनकीद हुई और उसके जानिबदाराना रवैये पर सवालात भी उठे। सोशल मीडिया पर तो पुलिस और हुकूमत को इस मासूम की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन आज वाक़े के 3 रोज़ के बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने पीटीआई कारकुन की तशद्दुद से हलाकत के बयानिए को काउंटर करते हुए जिल्ले शाह की हलाकत की वजह एक हादसा करार दिया है और ये कहा है कि बाकी सारी कहानी मनगढ़ंत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज मीडिया को बताया कि कारकुन अली बिलाल पीटीआई रहनुमा राजा शकील की गाड़ी से फोर्ट्रेस ब्रिज पर हिट हुआ, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया। गाड़ी चलाने वालों की मारने की कोई नीयत नहीं थी। मुल्ज़िमान और गाड़ी हिरासत में ली जा चुकी है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाड़ी के ड्राइवर जहांजेब के एतराफ़ी बयान की वीडियो भी सुनाई गई। नाज़रीन, यहाँ सवाल गाड़ी ड्राइवर जहांजेब के एतराफ़ी बयान पर भी उठते हैं कि उसे मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब हाई प्रोफाइल केसेस में मुल्ज़िमान को मीडिया के सामने लाया गया, लाइव सवालात पूछने की इजाज़त दी गई ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें, जबकि गाड़ी ड्राइवर कोई दहशतगर्द या क्रिमिनल भी नहीं था जिसे मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। फिर इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कारकुन अली बिलाल की हलाकत को लेकर पीटीआई पर साजिश रचाने का इल्ज़ाम लगाया कि राजा शकील ने सारी सूरत हाल डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताई है। ज़मान पाक में इस वाक़े को पुलिस और निज़ाम को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया। मोहसिन नकवी ने पीटीआई को झूठ के बगैर सियासत करने का भी मशवरा दिया। इमरान इस्माइल साहब, पीटीआई कारकुन जिल्ले शाह की जो हलाकत हुई है, आज आईजी पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब कैमरों के सामने आए मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इसको एक हादसा करार दिया और कहा कि पीटीआई जो भी इल्ज़ामात लगा रही है पंजाब पुलिस पर और पंजाब निगरान हुकूमत पर, ये सरासर एक साजिश है। उन्होंने वो वीडियो भी दिखाई, उस एतराफ़ी बयान की उस ड्राइवर की जिनकी गाड़ी से ये हादसा हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? अब कोई एक सियासत कर रहा है इस सारे वाक़े पर, कोई एक तो है जो इस मासूम की हलाकत से फ़ायदा उठाना चाहता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी अपनी 27-28 साल तारीख में कभी लाशों की सियासत नहीं की, कभी इस तरह का गंदा खेल नहीं खेला और ना आज पीटीआई इसमें इन्वॉल्व है। और ये तो जानों में गई सियासत जो भी है, एक इंसान की ज़िंदगी ज़ाया की, आपने एक यंग बच्चे की ज़िंदगी ज़ाया की, उसको मारा पुलिस ने बेदर्दी से। 26 उसके ऊपर, उसकी बॉडी पे ऐसे ज़ख़म हैं 26 कि उसमें से 1-2 ही ज़ख़म काफ़ी थे उसकी जान लेने के लिए, और बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया। उसके बाद उसकी लाश फेंक के वहाँ से गायब हो गए। और अब चीफ मिनिस्टर साहब और आईजी साहब बैठ के झूठ बोल रहे हैं और सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि जी वो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने वो बंदा भी प्रोड्यूस कर दिया है। तो ऐसे मालूम होता है जैसे इन्होंने अल्लाह को जान ही नहीं देनी, इन्होंने तो ऊपर जाने नहीं, जिंदगी भर इन्होंने यहाँ पे रहना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस हादसे के बाद सारी सिचुएशन से आगाह किया था, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी आप नहीं समझते कि सामने आना चाहिए और सारी सिचुएशन को वाज़ेह करने चाहिए? यास्मीन राशिद साहबा बिल्कुल सामने हैं और सारी सूरत हाल वो खुद बता सकती हैं। अगर उनका नाम आ रहा है तो वो कोई कहीं भागी नहीं, कहीं छुपी नहीं, वो आ जाएंगी। अभी आप उनसे रब्ता करें तो आपको मिल भी जाएंगी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि ये लाशें गिराने से फ़ायदा किसको है? ये सारा ये गेम किया जा रहा है कि जी इमरान खान इलेक्शन कैंपेन के लिए ना निकल सके और इलेक्शन को किसी तरह हम पोस्टपोन करें। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अगर ये आप एक अज्यूम भी कर लें कि जी तहरीक इंसाफ ने प्लान किया तो किस लिए?
अपने इलेक्शन ख़त्म कराने के लिए, अपने खान को कैंपेन से रोक देने के लिए, अपने लोगों पे लाठियां बरसाने के लिए। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। और आज जो आईजी साहब जो बैठे हुए थे वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहे थे कि वो खास पीडीएम के लिए मुलाजमत कर रहे हैं, स्टेट की मुलाजमत नहीं कर रहे हैं। और ये चीफ मिनिस्टर लग रहा था कि ये इलेक्टो के हैं, पब्लिक के बड़े बहुत बड़ा मैंडेट इनके पास है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे। ये तो ठुकराए हुए लोग हैं, इनको क्या है, ये कभी ज़िंदगी में नहीं ये कर सकते थे जो यहाँ पे ये कर गए अपने ताने बाने बुन के। इन्होंने तो इलेक्शन करा के घर जाना ही जाना है। ये तो अब तो आप समझते हैं कि इस निगरान हुकूमत के होते हुए निगरान वज़ीर आला के होते हुए ये साफ शफाफ तहकीकात हो सकती हैं इस वाक़े की? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ना साफ शफाफ तहकीकात हो सकती हैं, ना साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल हम फिर भी अल्लाह के भरोसे और अपनी आवाम के जोर के ऊपर हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। ये उस पर भी डर रहे हैं। इस निगरान वज़ीर आला के तहत आप इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, इनके नीचे अपनी स्टेट मशीनरी है। और फिर नहीं तो फिर इनके नीचे जो इन्वेस्टिगेशन होगी आप इसको कैसे तस्लीम करेंगे? वो तो जाहिर है कह रहे हैं कि एक हादसा था, उसको कैसे फिर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे इस झूठ को? आपको ये किसने कहा कि हम इनकी जो ये झूठी सच्ची बातें इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे? हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे। इस बच्चे के बाप का हक है FIR कटवाना। ये एक नया इस मुल्क में निज़ाम शुरू हुआ है। इमरान खान को गोली लगी, वो FIR नहीं कटा सके। इस बच्चे की जान गई, उसका बाप FIR नहीं कटा सका। अरशद शरीफ की माँ FIR नहीं कटा सकी। ये कमाल है कि जिसके साथ जुल्म हो तो देखे ना, इनके नीचे होने वाली तहकीकात काबिल कबूल नहीं। आप लोगों नहीं मानेंगे तो इनके नीचे होने वाले इलेक्शंस इस निगरान हुकूमत के तहत वो फिर कैसे लड़ेंगे आप लोग? एक चीज आपको इस हुकूमत के नीचे कबूल है और एक कबूल नहीं है। व्हाट इज दिस? नहीं, हमें कुछ भी कबूल नहीं है इनके नीचे। मुझे ये भी पता है कि ये इलेक्शन में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि हम तो अल्लाह के भरोसे और अपनी आवाम के जोर पर, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त अल्लाह ने इमरान खान को मकबूलियत की ऊंची तरीन सतह पर पहुँचाया हुआ पाकिस्तान में। इमरान खान को हरा नहीं सकता कोई इलेक्शन में। तो ये कर लें जितना इन्होंने जोर लगाना है। इन्होंने अभी इन्होंने नतीजा देख लिया। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसका नतीजा इन्होंने देख लिया। 40,000 वोट से इनको मारा है इसी स्टेट मशीनरी के साथ। तो इंशाल्लाह अभी भी हर सीट पे 40-50 हज़ार वोट से मारेंगे इनको। अच्छा, बहुत सी वजूहत ऐसी हैं इमरान इस्माइल साहब जिनको देखने के बाद ये लगता है, पढ़ने के बाद, समझने के बाद लगता है कि इलेक्शंस का जो मामला है ये डिले की तरफ जा सकता है। सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो सिक्योरिटी थ्रेट का आ रहा है, सिक्योरिटी अलर्ट का आ रहा है। हसास इदारों ने ब्रीफिंग दी है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शंस ना कराए जाएं, 3-4 महीने इलेक्शंस को आगे ले जाया जाए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हैं और शिद्दत के हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानों को खतरात हैं। इमरान खान का नाम भी इसमें शामिल है। तो एक ऐसा लीडर आप लोगों की जमात का जिस पर पहले ऑलरेडी हमला हो चुका है, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं और लीडर्स के भी आ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसे माहौल में इलेक्शंस चाहिए? अभी भी चाहिए? पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान को ये समझते हैं कि इमरान खान की लाइफ को सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि हम भी समझते हैं कि ऐसा ही है कि इमरान खान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरा है, तो इमरान खान के पास से इन्होंने सिक्योरिटी क्यों हटाई और इन्होंने मरीम नवाज़ को सिक्योरिटी क्यों दी? मुझे वजह बता दें क्यों, वाई, क्या वजह है इसकी? क्या इमरान खान को क्यों अदालतों में हर जगह ये घसीटते फिर रहे हैं कि जी वो इस अदालत में आ जाए और उस अदालत में आ जाए? जिसने इमरान खान पे गोली चलाई वो वीडियो लिंक पे अदालतों में पेश होता है, और जिसने गोली खाई वो फिजिकल अदालत में जाता है। ना उधर पुलिस होती है ना कोई सिक्योरिटी होती है। तो ये क्यों इमरान को एक्सपोज करें, इमरान खान को? ये क्या ये चाहते हैं कि वो ऐसा वाक़या हो जाए कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो? और अजीब तमाशा है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्टिव्स हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की। तारीख सदर पाकिस्तान ने दे दी है। इस मुल्क में PDM ने मॉरल कोलैप्स इतना किया, इस फाइबर को इतना ख़राब किया है कि जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन से लोग पूछ रहे हैं कि वाकई इंतखाबात हो जाएंगे, क्या ये हो सकता है? भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके आगे कहाँ जाएंगे?